हिंदी व्याकरण, लिंग, वचन और कारक। ठीक है, लिंग, वचन और कारक। लिंग क्या होता है? लिंग शब्द संज्ञा शब्दों से किसी पुरुष जाति का या स्त्री जाति का पता चले। जिन संज्ञा शब्दों से किसी स्त्री जाति का या किसी पुरुष जाति का पता चले, बोध हो, उससे हिंदी व्याकरण में लिंग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या जाति होने, स्त्री जाति होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंद, हंस, बकरा, लड़का आदि। इसी प्रकार स्त्रीलिंग होते हैं, जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, रानी, घोड़ी, हंसिनी, लड़की, लकड़ी, बकरी। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का और स्त्री जाति का पता चलता है, बोध होता है, उसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे लड़का, लड़की, नर, नारी, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, चाचा, चाची, माता, पिता, ठीक है, नाना, नानी, मामा, मामी। इस तरह क्या होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला है हमारा वचन। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध है, उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। उसे हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं? वचन। हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो, संख्या पता चले, एक संख्या है या अनेक संख्या है, इन सब का पता चले, उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चला है, उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़की खेलती है, ये एक है। लड़कियां खेलती हैं, यह बहुत सारी हैं। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, सब्जियां क्या है? बहुत सारी हैं, लेकिन फ्रिज क्या है? एक है। तालाब में मछलियां तैर रही हैं, तालाब क्या है? एक है, लेकिन मछलियां क्या है? अनेक हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक और बहुवचन। एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, ठीक है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो एक वचन कहलाते हैं। अगला है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द के कारण हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, गाय, कपड़े, मालाएं, माताएं, पुस्तकें। अब हम एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं? माला, मालाएं, माता, माताएं, महिला, महिलाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, लता, लताएं, शाखाएं। लेकिन बेटा कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम उन्हें इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि पक्षी, तुम पक्षियाएं नहीं कर सकते,
हम इसको पक्षी वृंद करेंगे। अध्यापिका का अध्यापिकाएं कर दिया, लेकिन अध्यापक का अध्यापकाएं नहीं कर सकते। क्या करेंगे? अध्यापक गण। सज्जन का सज्जन लोग, मजदूर का मजदूर वर्ग, गुरु का गुरुजन, व्यापारी का व्यापारी गण, छात्र का छात्रगण, प्रजा प्रजाजन, कवि कविगण, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, मित्र मित्रवर्ग। ठीक है, कुछ शब्द इस तरह से लिखे जाते हैं और कुछ शब्द से शाखा शाखाएं, भुजा भुजाएं, लता लताएं, सेना सेनाएं। इनमें डिफरेंस होता है। जो पक्षी, अध्यापक, सज्जन, मजदूर, गुरु इस तरह के शब्द होते हैं, उनमें वर्ग जुड़ जाता है, या तो गण या फिर वर्ग जुड़ जाता है। अगला टॉपिक है हमारा कारक। क्या होता है बेटा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, उसे हम कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, कारक के कुछ विभक्ति चिन्ह भी होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान अलग होना, संबंध के की, ना नानी, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। कर्ता में जब हम ने जोड़ते हैं तो काम करने वाला होता है। कर्म में भी जब हम को जोड़ते हैं तो जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। कर्ण में हम जब से जोड़ते हैं तो जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, जिसके द्वारा उसे बोला जाता है। संप्रदान में हम के लिए जोड़ते हैं तो जिसके लिए क्रिया की जाती है। अपादान में हम से, अलग होना, किसी चीज से अलग होना, जैसे पेड़ के पत्ते गिरते हैं, मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो इसमें अपादान कारक आएगा। राम गांव से जाता है, राम गांव से जा रहा है। लड़की साइकिल से गिर गई है। अब लड़की क्या है? साइकिल पे थी लेकिन साइकिल से गिर गई है, तो वो साइकिल से क्या हो गई है? अलग हो गई है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। संबंध, संबंध मतलब रिलेशन, जहां पर हमें राजा का, मामा का, की, नानी की, काके की, राजा का पुत्र, मामा का पुत्र, मामी की बेटी, नानी की बेटी, चाचा का बेटा, भाई का बहन या बहन का भाई, पापा का पुत्र, माता का पुत्र, इस तरह के संबंध आ जाते हैं। रिलेशन, जहां पर रिलेशन आ जाते हैं वहां पर क्या हो जाता है? संबंध कारक। अधिकरण, क्रिया का आधार, में या पर, जैसे चावल पतीले उबल रहे हैं, पतीला चूल्हे पर रखा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, इस तरह के में या पर आता है तो क्या हो जाता है? अधिकरण कारक। इसी तरह होता है बेटा संबोधन, जहां पर हम किसी को बुलाते हैं, हे, अरे, इधर आओ, क्या कर रहे हो, तुम सुनो, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वहां पर कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता ने, को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के लिए, संबंध, काके की, अधिकरण, में या पर, संबोधन, हे, अरे, वो। हे राम इधर आओ, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह के सेंटेंस जब हम यूज करेंगे, इस तरह के वाक्य जब हम यूज करेंगे तो कौन सा कारक होगा? अधिकरण। ठीक है क्लास 8? ओके।